मैं तुम्हें नहीं बच सकता। लक्ष्मण के पास चली जाओ, वही कुछ सहायता कर दे। एक दंड का तू इस दंड की अपराधी तो ले, ये तेरा इनाम है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव करा रही है। इसके पीछे क्या राजनीतिक मायने हैं, इसको कर्नाटक विधानसभा चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है, बजरंगबली और राम की चर्चा फिर क्यों होने लगी है, क्या छत्तीसगढ़ में भी कर्नाटक के जैसे ही राजनीतिक गतिविधियां दिखने को मिल सकती है, क्या छत्तीसगढ़ में भी बजरंगबली के नाम पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, इसी के राजनीतिक मायने आज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस महीने 1 जून से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें विदेशी कलाकारों को भी बुलाया गया है, जिसमें इंडोनेशिया, कंबोडिया के कलाकार आए हैं। इसके अलावा देश के 12 राज्यों के रामायण मंडली यहाँ पर पहुँचे हैं छत्तीसगढ़, और वो भी अरण्यकांड का मंचन कर रहे हैं। तो कितना बड़ा उत्सव, कितना बड़ा जलसा यहाँ रायगढ़ में देखने को मिल रहा है, इसका अंदाज़ा इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कितनी भीड़ रायगढ़ में उमड़ रही है। क्या अब जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस बजरंगबली की जय के नारे लगाने वाली है? अगर इसको समझना है तो छत्तीसगढ़ में जो रामायण महोत्सव हो रहा है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब पहले दिन का शुभारंभ हुआ तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पे चढ़े संबोधन कर रहे थे। इसी के बगल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बगल में बजरंगबली का वेशभूषा धारण करे हुए एक कलाकार उनके बगल में खड़ा था और बजरंगबली का गदा धारण किए खड़ा था। और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनका मिलना, पूरे मंच में बजरंगबली की जय के नारे लगना, इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव को याद दिलाता होगा आपको भी, मुझे यही लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब भगवान राम बजरंगबली के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? बीजेपी के नेता तो कांग्रेसियों को राक्षस बता दे रहे हैं, और इस बार चुनाव होंगे उसमें बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने कांग्रेसी है उनकी 14,000 सेना का वध हो जाएगा। बीजेपी के बयान के बाद अब मुख्यमंत्री कहाँ चुप रहने वाले हैं। 4.5 साल से तो मेहनत किया है, छत्तीसगढ़ को भगवान राम के ननिहाल के रूप में प्रेजेंट करने का बड़ा अभियान कैंपेन चलाया गया। उसी का असर है कि रामायण महोत्सव चुनाव के ठीक पहले कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये कहते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कौशल्या के राम, सबरी के राम, हमर भांचा राम, यानी इसका मतलब जो आप समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को भगवान राम के ननिहाल के रूप में प्रेजेंट करके चुनावी जीत की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके साथ साथ भूपेश बघेल बीजेपी के बयान पर भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम तो सुख दुख में भगवान राम को याद करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो केवल चुनावी समय में वोट मांगने के लिए ही भगवान राम को याद करते हैं। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वो कौशल्या के राम हैं, वो सबरी के राम हैं, वो हमारे भांचा राम हैं। हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में, दुख में, सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। तो ये तो कहते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद मिली। ये उसी संस्कृति के लोग हैं। देखिए, रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्यकांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्यकांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्यकांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है।
और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। भगवान राम के नाम पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी तो लड़ ही रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ से क्या रिश्ता है? नहीं पता है तो मैं आज आपको बता देता हूँ। जब रामायण काल था उस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, अयोध्या को उत्तर कौशल माना जाता था। तो दक्षिण कौशल जहाँ पे भगवान राम की माँ कौशल्या माता का जन्मभूमि माना जाता है, और जन्मभूमि का सबूत के रूप में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर करीब दूर चंदखुरी में एक मंदिर है। वहाँ पे एक लौता माता कौशल्या का मूर्ति है, जिसमें नन्हे बालक के रूप में कौशल्या माता की गोद में भगवान राम आपको दिखेंगे। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ को भगवान राम के ननिहाल के रूप में माना जाता है, और इसका चुनावी असर अब देखने को मिल रहा है। चुनाव में भी लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस लगातार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम को स्थापित करने के लिए, छत्तीसगढ़ को भगवान राम के ननिहाल के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार अलग अलग कैंपेन चला रही है। इसका चुनावी असर जरूर आपको देखने को मिल रहा है। ये इसका उदाहरण रामायण महोत्सव भी है।